हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग आधुनिक भारत के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पहला पार्ट है, जिसमें पहला टॉपिक पढ़ना हम लोग को भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि भारत में जो यूरोप किस प्रकार से आए, किस उद्देश्य से आए, कब कब आए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन तो आधुनिक युग में हुआ, लेकिन इससे पहले भी जो है प्राचीन में भी इसका इसमें जो है कुछ साक्ष्य मिलता है। जैसे में हम प्राचीन में देख लेते हैं कि प्राचीन काल में जो है हमारा जो एक लोथल है वो गुजरात में पड़ता है। लोथल प्राचीन में जो है लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। यहाँ जो है जो मेसोपोटामिया जो है मिस्र की जो सभ्यता है, मिस्र जो यहाँ साक्ष्य मिलता है। ये जो है एक तरह से यहाँ यह जो बंदरगाह है जहाँ जहाज़ों का मतलब कि आना जाना, तो इससे लोगों का ये अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, लोथल में जो है प्राचीन काल में भी अलग अलग देश का जो है वहाँ से साक्ष्य मिला है। जैसे मेसोपोटामिया का मिला है, मेसोपोटामिया का यहाँ शायद सिक्का मिला है। सिक्का को पहले प्राचीन काल में आहत बोलते थे, तो यहाँ का साक्ष्य मिला है। और कई देशों से यहाँ का साक्ष्य, लोथल में साक्ष्य मिला। इससे पता चलता है कि यूरोप को ना आधुनिक में बल्कि ये जो प्राचीन में भी भारत से जो है व्यापार किया जाता था। तो हम लोग अभी वर्तमान में देखते हैं कि भारत से यूरोप का व्यापार कैसे था। तो सबसे पहले जो है स्थल मार्ग से था। पहले समुद्र के जानकारी नहीं था, तो पहले स्थल मार्ग से जो है यूरोप जो है भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। उनका पहला स्थल मार्ग था। जो स्थल मार्ग यहाँ से पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद जो ईरान था, ईरान के बाद इराक था, इराक के बाद तुर्की था। ठीक है, तुर्की से ही ये जो लास्ट बॉर्डर है तुर्की, और तुर्की से जो है यूरोप में पहुँचाया जाता था काला सागर को पार करके। ये जो है भूमध्य सागर और एक काला सागर, तो इससे पार करके जो है यूरोप में पहुँचाया जाता था। तो फर्स्ट जो है स्थल मार्ग ये था। ठीक है, और दूसरा था जो तो एक घटना होता है कि 1483 ईस्वी में कि एक रोमन साम्राज्य था जो इटली में पड़ता है। रोमन साम्राज्य जो है दो टुकड़ों में बट गया। रोमन साम्राज्य इसको मिटाते हैं। लोथल था। यहाँ जो था एक चीज़ और पहले समझ लेते हैं कि यहाँ तक जो था ये जो है लास्ट बॉर्डर है तुर्की है। ठीक है, और यहाँ जो यूरोप में पड़ता है, तो यहाँ जो है एक मान लीजिए यहाँ यूरोप है, यूरोप हो गया ही, और ये जो हो गया आपको तुर्की हो गया। ये जो तुर्की है मेरा, ठीक है, तुर्की को टर्की ही बोलते हैं, टर्की या तुर्की बोलते हैं। ठीक है, तुर्की बोलते हैं। इससे जो है ये जो है काला सागर हो गया, काला सागर हो गया, और ये जो है मरमरा सागर, ये जो है मरमरा सागर है। ठीक है, इससे एक बीच में एक जल संधि है, इससे एक बीच में एक जल संधि गुजरती है। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं, एक संधि गुजरती है, इसको बोलते हैं, इसके बीच से एक जल संधि गुजरती है, इसको बोलते हैं बासपोरस की जल संधि। बासपोरस
जल संधि, ठीक है, बास्पोरस जल संधि। ये जो मेरा यूरोप हो गया, ये जो है तुर्की हो गया, इससे ये काला सागर है, ये मरमरा सागर है, इससे बीच से एक जो है बास्पोरस जल संधि गुजरती, जो है दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर मामला क्या होता है कि 1483 ईस्वी में एक इटली का साम्राज्य था जिसको रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। इटली का साम्राज्य था एक रोमन साम्राज्य, इसको लिखते हैं रोमन साम्राज्य, ठीक है। रोमन साम्राज्य था, ठीक है। रोमन साम्राज्य जो है दो भागों में विभक्त हो गया, ठीक है। रोमन साम्राज्य एक हो गया पश्चिमी रोमन, एक हो गया पूर्वी रोमन, ठीक है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का ये इसका रोम इटली हो गया राजधानी, इसका जो है राजधानी जो है इटली हो गया, ठीक है। अब पूर्वी जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य है, उसको जो है हम लोग पूर्वी रोमन साम्राज्य को क्या के नाम से जानते हैं, बैजेंतिया, इसको नाम से जानते हैं बैजेंतिया, बैजेंतिया, बैजेंतिया रोमन, ठीक है। बैजेंतिया रोमन को ही बाद में जो है नाम जो है इसको चेंज कर दिया गया और लिखा गया क्या, कुस्तुनतुनिया लिखा गया, जो बाद में है बैजेंतिया रोमन को कुस्तुनतुनिया लिखा गया, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया कहा गया। तो ये जो है ये है कुस्तुनतुनिया, ठीक है, ये जो है कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। पूर्वी ये जो है पूर्वी यूरोप का था, ठीक है, पूर्वी रोम, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया था। 1483 ईस्वी में का घटना है कि एक तुर्की का साम्राज्य था, उस्मानिया, ठीक है, एक तुर्की का साम्राज्य था उस्मानिया, जो बहुत छोटे से राज्य थे, वो धीरे धीरे जो है अपने क्षेत्र को बड़ा किया और धीरे धीरे एक विशाल रूप में आया, और उस्मानिया का और तुर्कमेनिस्तान के यानी कि किसका, कुस्तुनतुनिया से युद्ध हुआ, ठीक है, पूर्वी यूरोप से युद्ध हुआ, जिसमें जो है उस्मानिया ने विजय प्राप्त किया और इस पूरे क्षेत्र को है वो अपना कब्जा में कर लिया। तो इससे हुआ कि यूरोप को जो है फिर जो है धीरे धीरे जो है इसे व्यापार में वो रुकावट डालने लगा। दूसरी बात थी कि इस रास्ते से जाने में जो है अफ़गानिस्तान से बहुत सारे पहाड़ पर्वत से गुजरना पड़ता था और बहुत सारे टैक्स भी लगा दिए थे, इससे उससे व्यापार करना नामुमकिन हो गया था। एक और दूसरा रास्ता था कि वो जो है था मतलब परिवहन से यानी कि बाई रोड से, और एक दूसरा था जो जल मार्ग से था, जो यहाँ था जो ये जो है फारस जल संधि, ये जो है फारस जल संधि, ये है जो लाल सागर है, जो फारस जल संधि से होते हुए, और ये जो है चाहे फारस जल संधि से होते हुए या लाल सागर से होते हुए ये भूमध्य सागर में आते थे, और भूमध्य सागर आ करके ये जो है अपना तटीय क्षेत्र जो है, ये तटीय क्षेत्र में यहाँ जो है इटली हो गया, फ्रांस हो गया और ग्रीक हो गया, ये सब जो है देश में जो है ये जो है माल सप्लाई करते थे, और यहाँ से जो बाद में यूरोप के अन्य देश में भी यहाँ से माल जाते थे। इसमें क्या होता था, इसको इतना ज़्यादा महंगा पड़ता था, ज़्यादा मुनाफा नहीं आता था, इसलिए इन लोगों को बहुत दिक्कत हुआ व्यापार करने में। इन लोग को हमेशा समस्या आया, इधर से भी इसको बंद हो गया, इसे इसको समझ में नहीं आ रहा था। उतने में जो है इन लोगों में एक तटीय क्षेत्र जो है ये अंटार्कटिक महासागर के जो है ये बगल में ही स्पेन है और एक पुर्तगाल है, ये दोनों हैं, स्पेन है और एक पुर्तगाल है,
ठीक है, दोनों दिमाग लगाया कि अब कुछ ना कुछ उपाय करना। बोला क्या कैसे खोजा जाए, नहीं समझ में आया, तो एक प्लान बनाया। यह स्पेन जो था, कहा कि व्यापार नहीं हुआ तो बहुत परेशानी है बहुत, क्योंकि यूरोप में जो है मेन वजह था कि यूरोप में जो है मुख्य रूप से उन लोग जो है मांस का ज़्यादा सेवन करता था। तो मांस के सेवन, शिकार का सेवन करने में उसको मसाले की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। तो और वो जो है ये जो है शीत क्षेत्र में आता है, मतलब कि ठंडी प्रदेश में। तो वहाँ जो है मसाले को रखने के लिए, उसको मीट को रखने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है। उसमें मसाले को लपेट करके रखा जाता था, क्योंकि उस समय जो था इतना आधुनिकरण नहीं था कि जो फ्रीज वगैरह, अब तो फ्रीज हो गए। उस समय मीट को कम से कम अधिक से अधिक दिन रखने के लिए उसमें जो है मीट को लपेट कर रखा जाता था। तो बहुत परेशानी आया। तो उसी में स्पेन था, एक कोलंबस नामक इतिहासकार था, बोला ऐसे नहीं होगा। तो बोला यहाँ से जो है ये निकला खोजने के लिए। मेन मकसद जो स्पेन का ये कोलंबस था, उस समुद्री यात्रा से ये इन लोग को तो पता था कि भारत एक है, भारत तो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि वो खोजने के लिए, उस समुद्री मार्ग को खोजने के लिए है। ठीक है, तो स्पेन जो है निकला खोजने के लिए भारत को, लेकिन वो जो है वो रास्ते सीधे निकला और अंटार्कटिक महासागर को पार किया गया और उत्तरी अमेरिका को खोज लिया। इस तरह से 1498 में कोलंबस उत्तरी अमेरिका खोज दिया। वहाँ भी जा करके पूरा ये लूटपाट किया यूरोप वाले लोग। ठीक है, उसी के साथ फिर ये जो है पुर्तगाल, जो पुर्तगाल के राजा था, कौन पुर्तगाल के राजा था, पुर्तगाल के राजा कौन था, हेनरी। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी था। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी था, प्रिंस हेनरी था। ठीक है, प्रिंस हेनरी ये जो था, ये जो किनारे जो है, ये किनारे ये जो है पूरा मैप तैयार करवाया गया था। इसलिए इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो है अफ्रीका के किनारे जो है, यहाँ है कोपेनहेग है, कोपेनहेग तक जो है ये मैप बनवाया। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रिंस हेनरी जो था, यहाँ से पुर्तगाल से 1497 में भेजा इसको, जो है 1497 में भेजा और 98 में तो यहाँ पहुँच ही गया। तो 1497 में भेजा भारत एक खोजने के लिए। तो जो है वास्को डी गामा जो था वहाँ से चला और ये यहाँ से जो अफ्रीका के जो है कोपेनहेग, ये जो एक जगह है इसका नाम है कोपेनहेग, मैं लिख देता हूँ, कोपेनहेग जगह है। यहाँ से होते हुए यहाँ जो एक इसका रास्ता दिखाने वाला जो था अब्दुल, ये गुजरात का था। ठीक है, ये 1483 घटना हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1483। ये जो है गुजरात का था, गुजरात के तट का था, और जिसका नाम था अब्दुल मानिक नामक व्यक्ति था, अब्दुल मानिक। इसे बताया कि जो है भारत जो है इसी ओर है। तो यहाँ से कोपेनहेग होते हुए ये जो है पहुँच गया कालीकट। ठीक है, कालीकट क्या कहा, ये जो है पहुँच गया कालीकट के उस समय जो है राजा कौन था, जमोरिन था। कालीकट ही हो गया। ठीक है,
कालीकट था, इसमें यहाँ का राजा क्या था, जमोरिन था। ठीक है, एक केरल हो गया, केरल के राजा, केरल जो है कालीकट पड़ता है और वहाँ के राजा था जमोरिन, इन्होंने वास्को डी गामा को जो है ये 1498 में जो यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, 1498 में। में और जो है 1498 में यहाँ पे कालीकट के पास जो है वास्को डी गामा पहुँचा। यहाँ से जो है जमोरिन ने इनको ढेर सारे जो है मसाले, काली मिर्च इत्यादि लेकर के यहाँ से गए और जो है इनको बेचने पर जो है 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। 60 गुना जो है मुनाफा प्राप्त हुआ। फिर से दोबारा आए 1502 ईस्वी में, फिर से जो है 1502 में आए, 1498 के बाद जो है 1502 में आए वास्को डी गामा भारत। और जो है अबरी इस उद्देश्य से आए कि अबरी जो है यहाँ जो है अरब क्षेत्र में, इस क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र में जो है कब्जा करने का उद्देश्य से आए। और इसी तरह से फिर आने के बाद फिर ये गए नहीं, कम से कम 150 वर्षों तक इन्होंने भारत से व्यापार किया और उसके साथ राजनीतिक, आर्थिक सारे तरह से वहाँ से उन्होंने लूटने का काम किया। उसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे कंपनी, फ्रांस हो गए, डच हो गई, धीरे धीरे फिर सारे कंपनी जो है भारत में प्रवेश की। उसके बाद जो है एक घटना घटता है 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी है वो जो आती है। उसके बाद जो है वो जो है उन्होंने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया और उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों क्षेत्र से उन्होंने भारत पर जो है भारत पे जो है सत्ता स्थापित किया। इसके बाद जो है हम लोग मेन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कि कहाँ से जो है यह स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका फर्स्ट क्लास से हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कंपनी का आने की 1600 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी, जो वहाँ की महारानी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जो स्थापना होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कहीं मिस्टेक हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और छूट सकता है, कहीं मिस्टेक हो सकता है लिखने में या पॉइंट्स को कहीं एक करने में, इसके लिए मैं क्षमा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू।